जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। आप सभी लोग पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और भैया आप लोग वीडियो जो है वो लाइक नहीं करते हैं, देखेंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक निवेदन ये भी है कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @सिलेक्शन मेंटर, ठीक है, इसको डालकर सर्च कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। तैयार हैं? चलिए, पहला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से सभी? तो बताइएगा कि जो पंचायती राज है वो किस सूची का विषय है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? राज्य सूची। क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची क्या होती है? जिस पर संघ कानून बनाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ विदेशी मामले, क्या विदेशी मामले संघ सूची में आएगा। रेलवे संघ सूची में आएगा। मुद्रा एवं बैंकिंग, ये सब किस में आएंगे? संघ सूची में आएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा वगैरह ये सब किस में आएगा? तो संघ सूची में आएगा। बीमा संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में इसके साथ साथ और क्या आता है? तो देखिएगा, राज्य सूची में पुलिस आएगी। क्या आएगी? पुलिस आएगी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? शराब, मनोरंजन, ठीक है, शराब, मनोरंजन, भूमि, बाजार एवं मेले और समवर्ती सूची। तो आप लोग बताइएगा, समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और समवर्ती सूची में क्या आ जाएगा? तो जैसे कि दंड प्रक्रिया, क्या आ जाएगी? दंड प्रक्रिया, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। आपसे पूछ सकता है शिक्षा, तो शिक्षा भी किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। लेकिन जनगणना किस में आती है? बताइएगा, जनगणना किस में आएगी? देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जो है आपकी समवर्ती सूची में है, लेकिन संघ सूची में क्या आएगी? जनगणना। ठीक है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19E। बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, हमें मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हमने कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से प्राप्त किए हैं? अमेरिका से। और कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? तो मूल अधिकारों का वर्णन है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 19A में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में क्या है? तो शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्ण हथियार रहित, ये नहीं हथियार लेके सम्मेलन करने लगे, हथियार रहित सम्मेलन। ठीक है, 19D में क्या है? तो भैया भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ऐसे समझ सकते हो। भारत में अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता।
लेकिन इसमें कुछ जैसे कि जनजातीय क्षेत्र है वहाँ आप नहीं घूम सकते, ठीक है। और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता हमको कहाँ से प्राप्त है, तो अनुच्छेद 19 ई के द्वारा प्राप्त है, ठीक है। तो 19 ई के द्वारा हमको कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो 6 प्रकार की, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्रा हिरकस, ओविस एटीज, बोस इंडिकस या बुबेलस बुबेलिस, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसके साथ में आप लोग बताइएगा केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कैप्रा हिरकस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और बकरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गरीबों की गाय कहते हैं। क्या कहा जाता है, गरीबों की गाय कहा जाता है, ठीक है। आपका जो ओविस एटीज है यह किसका नाम है, तो यह भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, भेड़ का। बोस इंडिकस जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। और बुबेलस बुबेलिस जो है वो भैंस का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, भैंस का। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो मखदूम। और ये मखदूम कहाँ पर है, तो मथुरा के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चेन्ना नामक स्थानांतरणशील कृषि कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी भारत, मलेशिया, श्रीलंका या कांगो। देखिएगा आपने देखा होगा भारत में भी कई प्रकार से स्थानांतरण कृषि होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, इसी प्रकार देशों में भी नाम होते हैं, ठीक है। तो चेन्ना नामक जो स्थानांतरण कृषि होती है यह श्रीलंका में होती है। कहाँ होती है, श्रीलंका में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं, तो झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लेदांग कृषि कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेदांग के नाम से जानते हैं। और कांगो में मसोल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये मसोल कृषि के नाम से, ठीक है। कुछ और भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया है किसी एग्जाम में शायद। तुंगिया कृषि कहाँ होती है, ये भी एक स्थानांतरण कृषि का है, और यह होती है म्यांमार के अंदर। कहाँ होती है, म्यांमार में, ठीक है। और जो कोनकू होती है ये कहाँ पर होती है, तो वेनेजुएला में होती है, ठीक है। कहाँ होती है, वेनेजुएला के अंदर होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। श्रीलंका के अंदर क्या है, तो हम्बन टोटा बंदरगाह है, ठीक है, जिसको किसने अपने 99 साल के लिए अधिकार पे ले लिया है, तो चीन के द्वारा इसको अधिकार में ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि आंवले में कसेलापन किस कारण होता है, कैप्सेसिन, टैनिन, सोलेनिन या एलाइसिन, बताइएगा। आंवले में जो है कसेलापन किस कारण होता है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेनिन के कारण होता है। किसके कारण, टेनिन के कारण होता है, ठीक है। जो कैप्सेसिन होता है, जो मिर्च में चरपराहट होती है, किसमें, मिर्च में चरपराहट, ठीक है, किसके कारण होती है, तो कैप्सेसिन के कारण होती है। अब आप लोग बताइएगा मिर्च का रंग लाल क्यों होता है, किस कारण होता है, मिर्च का रंग लाल या लाल रंग, ठीक है, किस कारण होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोलेनिन क्या होता है, तो आलू का जो हरा रंग होता है, आलू का हरा रंग, ठीक है। और एलाइसिन क्या होता है, तो लहसुन में जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो एलाइसिन के कारण होती है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेथिन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश, चेर वंश, पांड्य वंश या चोल वंश? देखिएगा, तब तक मैं आप सभी को इनके प्रतीक चिन्ह बता दे रहा हूं। तो गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था। क्या था? गरुड़ था। चेर राजवंश का क्या था? तो धनुष था। पांड्य राजवंश का क्या था? तो मछली थी। ठीक है। और चोल वंश का क्या था? तो प्रतीक चिन्ह बाघ था। क्या था? बाघ था। और कौन सा राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांड्य वंश। कौन सा? पांड्य वंश हो जाएगा। आपका जो चोल वंश था यह कपास के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कपास के लिए। और कपास के लिए यहाँ कौन सा क्षेत्र फेमस था? तो उरेयूर। कौन सा फेमस था? उरेयूर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है। सातवां प्रश्न है कि मुगल कालीन राजस्व प्रणाली में पोलेज किसे कहते थे? यह एक कर था, या शाही भूमि होती थी, या जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था, मतलब कृषि थी, या जिस पर हर वर्ष खेती होती थी? तो बताइएगा कि मुगल राजस्व प्रणाली में पोलेज क्या था? और पोलेज नहीं है, ये पोलज है। ठीक है, हटा दीजिएगा यहाँ से, पोलज है। तो देखिएगा, पोलज क्या होता था? जिस पर हर वर्ष खेती होती थी उसको क्या कहा जाता था? पोलज कहते थे। देखिएगा, कर कौन सा था? तो आईने दहसाला था। क्या था? कौन सा था? आईने दहसाला। ठीक है। और इसको किसने शुरू किया था? तो टोडरमल के द्वारा। किसने शुरू किया था? टोडरमल ने। शाही भूमि का क्या नाम होता था? तो खालिशा भूमि होती थी। कौन सी होती थी? खालिशा भूमि होती थी। और इसका जो भी राजस्व इकट्ठा होता था या जो भी खेती से संबंधित चीज़ें इसमें होती थी उसको किस में जमा किया जाता था? शाही खजाने में जमा किया जाता था। और देखो, जिसको 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? तो चाचर भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाचर भूमि कहा जाता था। और यह सारी चीज़ें अकबर के समय हुई हैं। ठीक है, किसके? अकबर के काल में। अकबर ने राजस्व प्रणाली के लिए जो था वो खेती को 4 भागों में बंटवा दिया था, पोलज, चाचर, ठीक है, बंजर भूमि, इस तरीके से। ठीक है, तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो तत्वबोधिनी जो सभा थी इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और इन्होंने ही आदि ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किसकी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है। ज्योतिबा फुले के द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और ज्योतिबा फुले को क्या कहा? इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो गुलामगिरी। किस पुस्तक की? गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस को शुरू किया था? तो आर्य समाज को। किसको? आर्य समाज को। ठीक है। और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मठ की। किसकी? रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के राजा, महाराजा खेतड़ी ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर तो आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद जी के? तो नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र। 9वां प्रश्न है कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, गुजरात? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह तेलंगाना के अंदर स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना में है। अच्छा, तेलंगाना का गठन कब होता है? तो 2 जून 2014 को। ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी बताइएगा। तो हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है। ठीक है।
दूसरी चीज़, तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती है, सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, और चीज़ें क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, एक तो हुसैन सागर झील है, कौन सी है, हुसैन सागर झील है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो मूसी नदी। किस नदी के तट पर है, मूसी नदी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की सीटें हैं 119, लोकसभा की सीटें हैं 17, लोकसभा की सीट कितनी है 17, राज्यसभा की सीट है 7। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 7 हैं, और विधान परिषद भी है यहाँ पर तेलंगाना में, तो विधान परिषद की सीटें हैं 40। कितनी है 40 है, याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि माउंट विंसन मासिव चोटी किस महाद्वीप में स्थित है। देखिएगा, ये उस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है उस महाद्वीप की, और सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल बर्फ ही बर्फ है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस है। कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो है। कौन सी है भैया, माउंट किलिमंजारो। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का तो माउंट मैकिनले है। कौन सी है, माउंट मैकिनले है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, किसी को पता हो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, लाओस, भूटान, म्यांमार या जापान। बताइएगा कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार को कहते हैं। किसको, म्यांमार को। अब आप लोग म्यांमार की राजधानी बताइएगा और म्यांमार की मुद्रा बताइएगा। चलिए, म्यांमार की राजधानी व मुद्रा बताइएगा। लाओस को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1000 हाथियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, 1000 हाथियों का देश। ठीक है, और लाओस की जो है राजधानी क्या है, लाओस की राजधानी क्या है, किसी को पता हो तो बताइएगा। तो लाओस की राजधानी है वियेटाइन। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, लाओस की राजधानी वियेटाइन। ठीक है, और यह लाओस का सबसे बड़ा शहर भी है। भूटान, भूटान को क्या हम लोग क्या कहते हैं, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, और भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो देखो म्यांमार की राजधानी है नेपीदा। क्या है, नेपीदा है, और मुद्रा यहाँ की क्या है, तो क्यात है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू है। ठीक है, जापान को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, तो सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो सबको पता है टोक्यो है। क्या है, टोक्यो है। अच्छा, भूटान की मुद्रा बता दीजिएगा कोई लोग, भूटान की मुद्रा। ठीक है, तो भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी, नगुल ट्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नगुल ट्रम। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
12वां प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। किसका था? 8वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो मानव संसाधन का विकास था। और यह कब से कब तक रही है? तो 1992 से 97 तक। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका उद्देश्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ठीक है। और इसका समय काल क्या है? तो 1997 से 2002 तक। 1997 से 2002 तक। 6ठी पंचवर्षीय योजना तो 1980 से 85 तक। कब तक रही है? 1980 से 85 तक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना इसका क्या था? तो 2007 से 2012 तक। और इसका उद्देश्य क्या था? तो तीव्र समावेशी, लिख लीजिएगा सभी लोग, तीव्र समावेशी विकास। ठीक है। तीव्र समावेशी विकास। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? तो देखिएगा, युवा भारती स्टेडियम जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और यह कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता में ही कौन सा है? तो ईडन गार्डन है। कौन सा है? ईडन गार्डन है। और यह किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। चेन्नई में कौन सा है? तो चेपक स्टेडियम है। चेपक स्टेडियम है। और यह किससे संबंधित है? तो यह भी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। मुंबई के अंदर कौन सा है? तो ब्रेबोर्न स्टेडियम है। कौन सा है? ब्रेबोर्न स्टेडियम है। और वानखेड़े भी यहीं पर है। और यह भी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। दिल्ली के अंदर शिवाजी स्टेडियम है। शिवाजी स्टेडियम है। और यह किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और दिल्ली में क्या है? तो अरुण जेटली स्टेडियम भी है। कौन सा है? अरुण जेटली स्टेडियम। और यह किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 21 सितंबर, 20 जून या 29 अगस्त? बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा, हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस जो है वह 20 जून को मनाते हैं। कब? 20 जून को मनाया जाता है। 24 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो आयकर दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? आयकर दिवस। ठीक है। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस। ठीक है। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा कि भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं।
ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है। ठीक है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल। ठीक है, अब समझ जाइएगा आप लोग। इंडोनेशिया की राजधानी तो क्या है? नुसंतारा है। ठीक है, लेकिन इसकी पूर्व राजधानी क्या थी? जकार्ता थी। क्या थी? जकार्ता थी। और जकार्ता में किसका मुख्यालय है? तो आसियान का मुख्यालय है। किसका है? आसियान का। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय है, सार्क सदस्य देशों का। ठीक है, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। जितने लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? ठीक है, तो अब यूरोपीय संघ में जो यूरो की मुद्रा अपनाने वाले कितने देश हो गए हैं? तो 20। तो यह 20वां सदस्य देश बना है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया बना है। कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, क्रोएशिया की राजधानी बता दीजिएगा, किसी को पता हो? क्रोएशिया की राजधानी बता दीजिएगा। तो इसकी राजधानी है जगरेब। क्या है? जगरेब है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो देखिएगा, इसका उद्घाटन जो है वह राजस्थान में किया गया। से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किया किसने? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में वहाँ के राज्यपाल, कहाँ के? राजस्थान के। कौन है? कलराज मिश्र ने। दोनों लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति। शांति के साथ प्रगति। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि मिशन 929 जो है वह त्रिपुरा में प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? त्रिपुरा में। अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। क्या है? अगरतला है। सीएम कौन है? तो मणिक साहा है। किसके स्थान पर? बिप्लब देव के स्थान पर। राज्यपाल कौन है? बताइएगा। तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। त्रिपुरा में क्या होता है? तो खार्ची पूजा होता है। कौन सी होती है? खार्ची पूजा। ठीक है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। किसके बारे में? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो पहली बात तो भारत में चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक है। स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और वर्तमान में आयुक्त कौन है? वर्तमान आयुक्त, मुख्य आयुक्त मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। क्या नाम हो जाएगा? राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है। 19वां प्रश्न है कि एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया?
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुजरात में प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर है। अच्छा, एनटीपीसी, ठीक है, तो एनटीपीसी की स्थापना कब होती है? 1975 में। कब होती है? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली के अंदर है। ठीक है। अच्छा, गुजरात का आपसे पूछ ले कि सौर ऊर्जा संचालित गांव, सौर ऊर्जा संचालित गांव, तो कौन सा हो जाएगा? मोढेरा। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जब वीडियो खत्म हो जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, मैरी कल्चर किससे संबंधित है, बिटी कल्चर किससे संबंधित है, मोरी कल्चर किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो के लिए एक बार आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छी सी कमेंट भी कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और चैनल को जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सर्च कर लीजिएगा @selection mentor। ठीक है, यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।